सोचो आपको एक सफेद बटन ढूंढना है जो बर्फ से भरे मैदान में खो गया है। लगभग नामुमकिन है ना? बिना स्टेन्स के माइक्रोस्कोप में सेल्स को स्टडी करना भी ऐसा ही है। साइटोलॉजिकल स्टेन्स जादुई पोशंस की तरह हैं जो सेल्स को रंग देते हैं, जिससे उन्हें देखना और स्टडी करना आसान हो जाता है। ये स्टेन्स असल में स्पेशल डाइज होते हैं जो बायोलॉजी और मेडिसिन में यूज होते हैं। ये हमें सेल्स के उन छोटे छोटे पार्ट्स को देखने में हेल्प करते हैं जो नॉर्मली माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं देते। इन्हें सेल्स के लिए हाइलाइटर्स समझो। ये हमें अलग अलग सेल स्ट्रक्चर्स में अंतर समझने, उनके मॉर्फोलॉजी को समझने और बीमारियों का पता लगाने में भी हेल्प करते हैं। साइटोलॉजिकल स्टेनिंग सेल बायोलॉजी में एक बेसिक टेक्निक है। यह रिसर्च लैब्स, हॉस्पिटल्स और हर जगह यूज होती है। इन्फेक्शंस को आइडेंटिफाई करने से लेकर कैंसर का डायग्नोसिस करने तक साइटोलॉजिकल स्टेन्स मॉडर्न हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन कलरफुल टूल्स के बिना सेल्स और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज की हमारी समझ बहुत लिमिटेड होती। साइटोलॉजिकल स्टेन्स रेसिपीज की तरह होते हैं। हर एक में इंग्रेडिएंट्स का अपना यूनिक सेट होता है जो उन्हें स्पेशल प्रॉपर्टीज देता है। कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स में नेचुरल डाइज शामिल हैं, जैसे हिमाटॉक्सिलीन जो एक पेड़ से निकाला गया एक सुंदर पर्पल डाई है, और सिंथेटिक डाइज जैसे इयोसिन जो अपने वाइब्रेंट पिंक रंग के लिए जाना जाता है। स्टेनिंग की दुनिया में हिमाटॉक्सिलिन एक हीरो है। यह सेल के एसिडिक पार्ट्स को बाइंड करना पसंद करता है, जैसे न्यूक्लियस जिसमें डीएनए होता है। यह एक स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, जिससे न्यूक्लियस एक बीकन की तरह स्टैंड आउट होता है। दूसरी ओर इयोसिन सेल के बेसिक कंपोनेंट्स की ओर अट्रैक्ट होता है, उन्हें पिंक या रेड रंग देता है। यह हमें साइटोप्लाज्म को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है, जो न्यूक्लियस के आसपास जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये तो बस 2 एग्जाम्पल्स हैं साइटोलॉजिकल स्टेन्स में पाए जाने वाले कई कलरफुल कैरेक्टर्स के। हर इंग्रेडिएंट एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, स्टेन की ओवरऑल इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूट करता है सेल के हिडन वंडर्स को रिवील करने के लिए। साइटोलॉजिकल स्टेन्स को प्रिपेयर करना थोड़ा कुकिंग जैसा है, लेकिन इसमें मोर प्रिसीजन चाहिए। सबसे पहले हमें अपने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने होते हैं, डाइज, सॉल्वेंट्स, फिक्सेटिव्स और अदर केमिकल्स। एग्जैक्ट रेसिपी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कौन सा स्पेसिफिक स्टेन बना रहे हैं। अगला, हम डाइज को सूटेबल सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करते हैं, जैसे वाटर या अल्कोहल। इससे एक स्टेनिंग सोल्यूशन बनता है। हम केयरफुली मेजर करते हैं, यह इंश्योर करते हुए कि ऑप्टिमल स्टेनिंग के लिए सही कॉन्सेंट्रेशन हो। कुछ स्टेन्स को मॉर्डेंट की आवश्यकता होती है, एक ऐसा पदार्थ जो डाई को सेल्स से चिपकने में हेल्प करता है। इसे एक ग्लू की तरह समझो जो डाई और सेल स्ट्रक्चर्स के बीच के बॉन्ड को मजबूत करता है। अंत में हम स्टेन को फिल्टर करते हैं ताकि कोई भी अनडिसॉल्व पार्टिकल्स निकल जाए। यह एक स्मूथ और इवन एप्लीकेशन इंश्योर करता है। फिर प्रिपेयर्ड स्टेन को स्पेशल कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है ताकि इवेपोरेशन या कंटेमिनेशन को रोका जा सके। स्टेन्स इन एक्शन फ्रॉम लैब्स टू डायग्नोसिस। साइटोलॉजिकल स्टेन्स बहुत वर्सेटाइल होते हैं। इनके एप्लीकेशंस वेरियस फील्ड्स में फैले हुए हैं। रिसर्च लैब्स में ये साइंटिस्ट्स को सेल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने, सेल डिवीजन को ट्रैक करने और यह समझने में हेल्प करते हैं कि सेल्स अलग अलग स्टिम्युली पर कैसे रिएक्ट करते हैं। हॉस्पिटल्स में ये स्टेन्स कई तरह की डिजीजेस का डायग्नोसिस करने के लिए क्रूशल हैं। उदाहरण के लिए पापा निकोलाउ या पैप स्मीयर सर्विकल कैंसर के लिए एक कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट साइटोलॉजिकल स्टेनिंग पर हेविली रिलाई करता है। पीप स्मीयर में सर्विक्स से सेल्स को कलेक्ट करना और स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइज का यूज करके उन्हें स्टेन करना शामिल है। यह डॉक्टर्स को माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स की जांच करने, किसी भी एबनॉर्मेलिटीज की तलाश करने की अनुमति देता है, जो कैंसर या अन्य कंडीशंस को इंडिकेट कर सकते हैं। साइटोलॉजिकल स्टेनिंग इन्फेक्शंस के डायग्नोसिस में भी वाइटल रोल प्ले करता है। उदाहरण के लिए ब्लड सैंपल्स को स्टेन करके डॉक्टर्स मलेरिया जैसे पैरासाइट्स की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द आर्ट एंड साइंस ऑफ स्टेनिंग। हालांकि साइटोलॉजिकल स्टेन्स को प्रिपेयर और यूज करना स्ट्रेट फॉरवर्ड लग सकता है, यह एक आर्ट और एक साइंस दोनों है। साइंस डाइज के केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स के साथ उनके इंटरैक्शंस को समझने में है। इसके लिए प्रिसीजन, एक्यूरेसी और डिटेल के लिए कीन आई की आवश्यकता होती है। लेकिन स्टेनिंग के लिए एक आर्ट भी है। इसमें यह जानना शामिल है कि स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए कौन से स्टेन्स का यूज करना है, ऑप्टिमल रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए स्टेनिंग टाइम्स को एडजस्ट करना और कलर और इंटेंसिटी में सटल वेरिएशंस की इंटरप्रिटेशन करना। अनुभवी साइटोटेक्नोलॉजिस्ट्स जो स्टेनिंग और सेल्स की जांच करने में स्पेशलाइज करते हैं, इन नुआंसेस के लिए एक कीन आई डेवलप करते हैं। वे हेल्थी और एबनॉर्मल सेल्स के बीच अंतर कर सकते हैं, डिफरेंट सेल टाइप्स की पहचान कर सकते हैं और डॉक्टर्स को वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं।
बियॉन्ड द बेसिक्स एक्सप्लोरिंग स्पेशलाइज्ड स्टेन्स। जबकि हेमेटॉक्सिलिन और ईओसिन जैसे कॉमन स्टेन्स वाइडली यूज होते हैं, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए स्पेशलाइज्ड स्टेन्स की एक पूरी दुनिया है। उदाहरण के लिए कुछ स्टेन्स स्पेसिफिकली सेल्स के भीतर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या प्रोटीन्स को टारगेट करते हैं। दूसरे क्रोमोसोम्स को विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री या आईएचसी एक स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग टेक्निक है जो सेल्स के भीतर स्पेसिफिक प्रोटीन्स का पता लगाने के लिए एंटीबॉडीज का यूज करती है। यह टेक्निक कैंसर डायग्नोसिस और रिसर्च में पर्टिकुलरली यूजफुल है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी एक और एडवांस टेक्निक फ्लोरेसेंट डाइज का यूज करती है जो लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ्स द्वारा एक्साइटेड होने पर लाइट इमिट करते हैं। यह सेल्स के भीतर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर्स के विजुअलाइजेशन के लिए इनक्रेडिबल डिटेल के साथ अनुमति देता है। कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग रेलेवेंस ऑफ साइटोलॉजिकल स्टेन्स। बेसिक रिसर्च से लेकर एडवांस्ड मेडिकल डायग्नोस्टिक्स तक साइटोलॉजिकल स्टेन्स लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने की हमारी क्वेस्ट में इंडिस्पेंसेबल टूल्स बन गए हैं। ये कलरफुल डाइज सेल्स की इंट्रिकेट दुनिया में एक विंडो प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अनसीन को देख पाते हैं, डिजीजेस का डायग्नोसिस कर पाते हैं और न्यू ट्रीटमेंट्स डेवलप कर पाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हम और भी सोफिस्टिकेटेड स्टेनिंग टेक्निक्स और डाइज के इमर्ज होने की उम्मीद कर सकते हैं, जो हर सेल के भीतर छिपे हुए वंडर्स को एक्सप्लोर करने की हमारी क्षमता को और भी बढ़ाएगा। माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जर्नी एक ऑनगोइंग है और साइटोलॉजिकल स्टेन्स रास्ते में हमारे ट्रस्टेड गाइड्स बने रहेंगे।